आइए एक और वाक़े की तरफ चलते हैं। हजरत काब इब्ने मालिक ये उन सहाबियों में से थे जो ग़ज़वा तबूक में शिरकत नहीं कर सके थे और जिन्होंने अल्लाह के नबी को सही सही बात बता दी थी कि हम सुस्ती कर गए और अपनी गलती की वजह से जंग में शिरकत नहीं कर सके, जिसके बाद अल्लाह के नबी ने इनका बाइकाट कर दिया था, लोगों को मना कर दिया था। सुनिए, जो बात हम बताने जा रहे हैं वो अब सुनिए। अल्लाह के नबी ने लोगों को कह दिया था कि कोई भी आदमी काब इब्ने मालिक से सलाम न करे। काब इब्ने मालिक का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। अल्लाह की तरफ से जब इनकी तौबा कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला जब बता देगा कि इनकी तौबा कबूल कर ली गई है, तब इनसे के लिए रास्ता खोला जाएगा। अभी कोई इनसे सलाम कलाम नहीं करेगा। अब लोग इनसे सलाम नहीं करते थे। यही जब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते तो सलाम करते। सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, अरे अल्लाह के नबी, हम तो सलाम नहीं करते काब इब्ने मालिक से, लेकिन काब इब्ने मालिक जब हमें मिलते तो वो सलाम कर लेते, तो क्या मैं उनके सलाम का जवाब भी न दूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम उनसे सलाम न करो, लेकिन अगर वो सलाम कर ले तो उसका जवाब दे दो। 8-10 दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी ने एक और हुक्म आयत कर दिया, आए काब इब्ने मालिक, तुम्हारे लिए दूसरा हुक्म नाफिज किया जा रहा है। आज के बाद तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हो। मुसीबतें देखिए, मुसीबत सिर्फ एक नाफरमानी। एक जंग में जाना था, सारे सहाबा चले गए। ये सोचने लगे मेरा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है, अरे हम तो सुबह पहुंच जाएंगे, ये लोग जा रहे जाने दो, हम तो देर में निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे, उनके साथ पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर रात में लेट गए तो नींद आ गई, गलबा आ गया आंखों में, नींद चढ़ गई। सुबह के टाइम पे आंख खुली, जब आंख खुली तो फिर और चलिए अभी तो और है, 1-2 दिन लगेंगे जंग शुरू होने में, अभी हम ये काम निपटा लें, अभी हम वो काम निपटा लें। सुस्ती और चढ़ी, काम करने में लग गए, यहाँ तक कि वो जंग शुरू हो गई। जंग शुरू हो गई तो ये जा नहीं सके, और जब जा नहीं सके तो जंग खत्म हो गई और सारे सहाबा लौट के आ गए। तो अल्लाह के नबी ने क्लास ली, तुम क्यों नहीं गए? तो इन्होंने पूरी सही बात बता दी। तो अल्लाह के रसूल ने इनका बाइकाट कर दिया। अब नमाज में भी नहीं आ सकते हो मस्जिद के अंदर। कहा अल्लाह के नबी, फिर मैं क्या करूं? कहा अपने घर में तुम नमाज पढ़ोगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तुम्हारे दरवाजे बंद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए यही हुक्म नाफिज किया है। काब इब्ने मालिक कहते हैं कि जब मैं बाजार की तरफ जाया करता था, लोग मुझे सलाम नहीं करते थे, मैं ही सलाम करता था। मैं उनसे पूछता था, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में और कोई हुक्म दिया? तो लोग हमें इसका जवाब नहीं देते थे और मुझे सलाम का जवाब देकर निकल जाया करते थे। कोई भी आदमी मुझसे बात नहीं करता था। इस हाल में कई दिन गुजर गए। काब इब्ने मालिक कहते हैं मैं काफी बुजुर्ग हो चुका था। यहां पर एक हुक्म और नाफिज होता है, आए काब इब्ने मालिक, 1 महीना जब गुजर गया तो हुक्म नाफिज होता है, आए काब इब्ने मालिक, आप अपनी बीवी से दूर हो जाएं। ये हुक्म नाफिज हो रहा, आपको एक और सजा दी जा रही है, दूर रहेंगे, उनसे बीवी वाली खिदमत नहीं ले सकते, यानी अपनी बीवी से मुजामियत सोहबत नहीं कर सकते, उसके साथ स्त्री करने से रोका जा रहा है। काब इब्ने मालिक कहते हैं मेरी बीवी एक जगह तो जंग में जा नहीं सका, जहां हम स्त्री से भी रोक दिया गया, कहीं मेरे ऊपर शहवत का गलबा हो गया और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई, तो नबी अकरम की ये भी नाफरमानी मैं न कर बैठूं और तुमसे हम स्त्री न कर लो, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने मायके चली जाओ, न तुम यहाँ रहोगी न मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल होगा। अपनी बीवी को वो अपने ससुराल है उसके मायके भेज देते हैं। इस हाल में 50 दिन गुजर जाते हैं। काब इब्ने मालिक उसी जगह बैठे रहते हैं और नमाज पढ़ते हैं, बाजार जा नहीं रहे हैं, इसलिए कि लोग उनसे
बात ही नहीं करते, हर दिन इंतजार कर रहे हैं शायद मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाफिज हो जाए। कभी सोचते कि मैं खुदकुशी कर लूं, मुझे इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। या अल्लाह मैंने कितना गलत काम कर दिया, एक जंग में हम नहीं जा सके और मुझे इतनी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। सारी मुसीबतें बर्दाश्त करते गए, सब कुछ गवारा करते गए। जब 50 दिन मुकम्मल गुजर गए, फजर की नमाज मस्जिद में हो रही थी और काब इब्न मालिक अपने घर पे नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद अपने घर की छत पे चले गए काब इब्न मालिक, और सुबह की ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाते हैं और फिजा का मुआयना करने लगते हैं। हवा चल रही है ठंडी ठंडी और फिजा का मुआयना कर रहे हैं। क्या देखते, सूरज निकलने के करीब है और कोई आदमी, कोई सहाबी रसूल नबी की मस्जिद नबी से निकलकर मेरे घर की तरफ आ रहा है। थोड़ी देर के बाद वो मेरे घर के दरवाजे के नीचे खड़ा होता है, कहता है काब इब्न मालिक कहाँ है, काब कहाँ है, काब कहाँ है। मेरे ऊपर से आवाज दी, क्या हुआ, मैं यहाँ हूँ। आए काब इब्न मालिक, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है काब से कह दो कि वो अपनी बीवी को बुला सकते, मस्जिद में आ सकते और लोगों से दुआ सलाम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। काब इब्न मालिक आते, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ उसको गौर से सुनना। काब इब्न मालिक आते, ऊपर की छत से निकलते हैं, नीचे जमीन पर उतरते हैं, कहते हैं मैं तेजी से मस्जिद नबी की तरफ भागा। ये खुशखबरी मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनूं। जैसे ही मैं मस्जिद नबी में जाता हूँ, सहाबा किराम मेरा स्वागत कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया, सब मेरी तरफ दौड़ पड़े। ऐ काब इब्न मालिक, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। और मैं एक ही बात कहता जा रहा हूँ, मुझे ये बात अल्लाह के रसूल से सुननी है। जैसे ही उनकी नजर नबी अकरम के चेहरे पर पड़ती है, अल्लाह के नबी कहते हैं काब, ये लोग ठीक कह रहे हैं, अभी अभी जिब्रील ने मुझे आकर बता दिया है कि अल्लाह ताला ने काब इब्न मालिक की तौबा को कबूल कर लिया है। तुम अपनी बीवी को बुला सकते हो, आज के बाद मस्जिद में आ सकते हो, लोगों से दुआ और सलाम कर सकते हो। काब इब्न मालिक ने अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ा, उसको चूमा, नबी की पेशानी का बोसा लिया, गले लगे और फरमाया अल्लाह के रसूल, आज आपने मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी दोबारा लौटा दी, आज आपने मेरे लिए जीने का एक दूसरा मौका दे दिया, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। अब इस खुशी का तकाजा ये है कि मेरे पास जितने मकान हैं, मेरे पास जितने घर हैं, मेरे पास जितनी जमीन है, मेरे पास जितने बागात हैं, अल्लाह के रसूल आप गवाह रहना, वो सारी की सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी, सारे बागात, सारे मकान मैं सदका कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ। इस खुशी का तकाजा ये है कि मैं सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दूं। आपने काब इब्न मालिक का हाथ पकड़ा, आए काब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो, अपने सारे बागात तुम अल्लाह की राह में नहीं लुटा सकते हो, अपना सारा माल, सारी दौलत तुम अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। नहीं, जितना देना चाहो उतना दे दो, एक हिस्सा दे दो, दो हिस्सा दे दो, हैं? लेकिन तुम सारा का सारा दे रहे हो, खुद सड़क पे आना चाह रहे हो, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। आपने काब इब्न मालिक को सारा का सारा माल खर्च करने से रोक दिया और क्या कहा कि तुम अल्लाह की राह में भी नहीं दे सकते हो। फजूल खर्ची अल्लाह की राह में भी जायज नहीं है। आए अपनी बेटियों की शादी में और बेटों की शादी में बेतहाशा मालो दौलत को लुटाने वालों, हजारों सैकड़ों टन खाना बनाकर बर्बाद करने वालों, 10 और 15 लोगों के बीच में निकाह हो सकता है, 500 आदमियों की बारात ले जाकर लड़की वालों के घर में चोरों डाकुओं की तरह बनाकर लेकर खिलाने वालों,
जब अल्लाह की राह में सारा माल नहीं दिया जा सकता है तो तुम्हारी सैयारी और मक्कारी में फजूल खर्ची जायज कैसे हो सकती है? यहां कैसे जायज हो सकती है? कभी हमने गौर किया है, सोचा है हमने? इस बात का एहसास नहीं होता। इतनी सी बात अगर हम सोच लें कि जब अल्लाह काब इब्ने मालिक कितना अच्छा काम कर रहे थे, अल्लाह के रसूल आज तो मुझे एक नई जिंदगी मिल गई, इतना अच्छा मौका है हमारे लिए। जब अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली तो मेरी खुशी में चाहता हूं कि सब कुछ दे दूं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। देखिए वो कह रहे मैं सब कुछ अल्लाह की राह में दे दूं, और अल्लाह के नबी क्या कह रहे नहीं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक औरत जिसके पेट में बच्चा है और आपने उसको तलाक दे रखी है, या बच्चा पैदा हो चुका है और वो अपनी मां का दूध पी रहा है और आपने ऐसी हालत में उसको तलाक दे दी है, तो उधर भी कुरान एक हुक्म नाफिज कर रहा है, वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, और लड़के के बाप के ऊपर यह जरूरी है। क्या जरूरी है? जिसका लड़का है यानी बाप के लिए जिसने तलाक दे दी है, कि जब तक वो बच्चा अपनी मां का दूध पी रहा है, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, उस औरत का रिज़्क़ यानी उस औरत का खाना पानी और उसका कपड़ा, ये बाप की जिम्मेदारी है, ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो उस औरत को देगा जिसके पास बच्चा है, और अगर वो दूध पिला रही है तो दूध पिलाने का खर्चा भी देगा। तलाक हो गई, इद्दत 3 महीने गुजर गई, लेकिन चूंकि अभी वो बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा मां का दूध पी रहा है, तो इस पर भी कुरान क्या कह रहा है? रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, उस बच्चे के बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब तक वो औरत जिसको तलाक दे दी है 3 महीने गुजर जाने के बाद भी वो तुम्हारे बच्चे को जब दूध पिला रही है, तो जब तक वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी रोजी रोटी, उसके खाने पीने का खर्च और उसका कपड़ा लत्ते की जिम्मेदारी लड़के के बाप के ऊपर आयद है। लेकिन इसमें भी एक शर्त लगा दी, बिल मारूफ तरीके से। समाज में खाने पीने का जो चलन चल रहा है और पहनने का लिबास का जो चलन चल रहा है, उस तौर तरीके पर अगर औरत ये चाहे कि हम बिरयानी का खर्चा मांगे और समाज के अंदर दाल चावल खाने का रवाज है, तो आपको दाल चावल का खर्चा देना है, समाज के हिसाब से चलना है। उस औरत के लिए आप बिरयानी का इंतजाम नहीं करेंगे, उसको चिकन और मटन नहीं, बिल मारूफ कहकर ये बता दिया कि सच्चे काम के अंदर भी तुम्हें फजूल खर्ची नहीं करना है। तुम्हारे समाज में अगर 150 और 200 रुपए की साड़ी आमतौर पे औरतें पहनती है, तो तुम 1000 का सूट नहीं दोगे, वही 150 और 200 की साड़ी उस औरत को पहनाओगे। इसमें फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो। वो लोगों, लड़का मेरा है, वो मेरे बच्चे की माँ है, आज हमने तलाक दे दी है, वो बच्चा मेरे पास आना है, उसकी माँ अलग होगी, वो बच्चा तो मेरा माना जाएगा। लेकिन हम चाहें कि उस बच्चे की परवरिश में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दें और उसकी माँ को बजाय दाल चावल के बिरयानी खिलाएं, मुर्गो मुसल्लम खिलाएं। कुरान कहता है ये फजूल खर्ची है। तुम्हें अपने समाज के तौर तरीके पर चलना होगा, तुम्हें अपने मुआशरे के और समाज के रास्ते पे चलना होगा। दस्तूर के मुताबिक वहाँ जो खाने पीने का चलन है वही खिलाना और वही पहनाना होगा। तो हद से आगे इस मामले में नहीं बढ़ सकते हो। यहाँ पर भी देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कानून, एक नियम बना दिया कि इधर भी फजूल खर्ची तुम नहीं कर सकते।
मैं वेद और रामायण और मंत्रों की तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूं कि वो सब आप सुन चुके। तारीखी तकरीर, ऐतिहासिक तकरीरें हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि उसकी जरूरत नहीं है। आज और आज की तरह कुरान की आयतें तो शायद मैं किसी जलसे में पढ़ी भी नहीं, सिर्फ कुरान की आयतें भी लेके चल रहा हूं। अभी आप रुकिए, अभी देखते जाइए। काब इब्ने मालिक ने सब खर्च करना चाहा, वहां रोक दिया। यहां अल्लाह ताला ने दस्तूर के मुताबिक औरत को कपड़ा और खाना देने का हुक्म दिया, उधर भी फजूल खर्ची से रोका। आइए एक वाकया और उसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं। एक वाकया, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास बीमार हो गए। बुखारी उठाइए, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास बीमार हुए। अल्लाह के रसूल को पता चला कि हजरत साद की तबीयत खराब हो गई। अल्लाह के रसूल उनकी आयादत के लिए उनके घर गए। इस वाक़े से तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अल्लाह के नबी जब उनकी आयादत के लिए गए तो हजरत साद ने हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, जुमले देखिए, अय अल्लाह के रसूल मेरी बात को जरा गौर से सुनना। अब मुझे कई कई बीमारियां लायक हो गई हैं, नहीं लगता कि मैं इस बीमारी में बचूंगा। खैर मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, जो आया है उसको एक दिन जाना है। अल्लाह के नबी कहते हैं साद तुम जो कुछ भी बोल रहे हो इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, जो आया है उसको जाना है। तुम कह रहे हो कि इस बीमारी में मुझे बचने की उम्मीद कम है, तो उम्मीदें दुनिया लगाती है, शिफा देने वाला अल्लाह है। जब वो तुम्हें शिफा देना चाहेगा तो शिफा दे देगा, और जब अपने पास बुलाना चाहेगा तो हमारी दुआएं भी तुम्हारे कोई काम ना आएंगी। ऐसा तुम कुछ और बात करना चाहते हो तो बताओ। हाँ अय अल्लाह के नबी, मौत और जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज मुझे एक बात कहनी है। अय अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी है, बस सिर्फ मेरी एक बेटी है। मैं उसकी शादी से फारिग हो चुका हूँ, वो भी पराये घर की हो चुकी है, वो भी शौहर वाली है, उसके भी बच्चे हैं, वो अपने ससुराल जा चुकी है, वो अपने शौहर के पास खुश है। अय अल्लाह के रसूल, मेरे पास मेरा एक ये मकान है, एक और मकान है, मेरे पास 2-3 बागात भी हैं, मेरे पास इसके अलावा भी कोई मिल्कियत है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का तो निकाह हो गया है, अब तो कोई है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इंतकाल से पहले मैं सारा का सारा अपने घर और अपने मकान और अपनी मिल्कियत और अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद अल्लाह के नाम पे खर्च कर दूं, फी सबीलिल्लाह लुटा दूं, सब सदका कर दूं। अय अल्लाह के नबी कैसा रहेगा? अगर ये सही है तो मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको दीनी काम में जहां लगाना चाहें लगा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। बुखारी के अल्फाज पर गौर करना, ऐसा तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। कहा अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ सदका कर लूं, क्या मैं सारा का सारा नहीं दे सकता? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं, ऐसा तुम सारा का सारा नहीं दे सकते। तो कहा ठीक है अय अल्लाह के नबी, तो मैं अपने घर मकान मिल्कियत जमीन और जायदाद के 3 हिस्से कर लेता हूँ। इधर देखो, ये बात गौर से सुनो, मैं अपनी जमीन और जायदाद मिल्कियत के 3 हिस्से कर लेता हूँ। 3 हिस्से, 2 हिस्से मैं खर्च कर देता हूँ, 2 हिस्से का मैं सदका और खैरात कर देता हूँ, और एक हिस्सा अपने पास रख लेता हूँ जो मेरे मरने के बाद तरका हो जाएगा, मेरी बेटी में और मेरे रिश्तेदारों में बढ़ जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐसा तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो। अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन और जायदाद का 2/3 यानी 3 हिस्सों में से 2 हिस्से भी खर्च नहीं कर सकते हो।
कहा अल्लाह के रसूल ठीक है, अगर 2/3 2/3 भी खर्च नहीं कर सकता हूँ तो ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी मिल्कियत को आधा आधा कर देता हूँ, आधी मिल्कियत अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ और आधी मिल्कियत अपने पास रख लेता हूँ। वो मेरे मरने के बाद मेरी बेटी और मेरे रिश्तेदारों में तरके के तौर पे काम आ जाएगी। आपने फरमाया ऐ साद, तुम अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद का आधा आधा हिस्सा करके आधा माल भी सदका और खैरात नहीं कर सकते हो, आधा भी नहीं दे सकते हो। तो कहा अल्लाह के रसूल अगर आधा भी नहीं दे सकता हूं तो ऐसा कर लूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद और अपने मालो दौलत सबके 3 हिस्से करके 2 हिस्से, एक हिस्सा मैं अपने पास रख लूं, एक हिस्सा मैं खर्च कर दूं, 2 हिस्से मैं अपने पास रख लूं, एक हिस्सा मैं खर्च कर दूं, यानी 1/3 3 हिस्से करके। अभी तो कह रहे थे कि 2 खर्च कर दूं, एक रोक लूं, अब कह रहे हैं 3 हिस्से में से 2 खर्च कर दूं और 1 खर्च कर दूं और 2 रोक लूं, 1 खर्च कर दूं। तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, ऐ साद इब्ने वक़ाबी वक़ास, हाँ अपनी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद का 1/3 जिसका तुम हक रखते हो, 1/3 जिसका तुम हक रखते हो, उसकी वसीयत जिसको चाहो कर सकते हो, जिसको देना चाहो दे सकते हो, लेकिन 2 हिस्से तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे रिश्तेदारों में तरके के तौर पे तकसीम होंगे। 1/3 हिस्सा तुम खर्च करना चाहो तो कर सकते हो, सदका और खैरात देना चाहो तो दे सकते हो, हालांकि ये भी ज्यादा है, यानी मेरी मानो तो ये भी ज्यादा है, लेकिन 1/3 का तुम्हें इख्तियार है, 1/3 का तुम्हें इख्तियार है। ये हदीस हमें क्या बतला रही है, बुखारी शरीफ का ये मंजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से जो कहा, वो भी उनकी बीमारी के हाल में जो कहा, ये हुक्म हमें बतला रहा है कि हम सारा का सारा माल खर्च करके खुद सड़कों पे आ जाएं और भिखारी बन जाएं, ये जायज नहीं है। जब दीनी कामों में हद से ज्यादा माल खर्च करके लुटाना जायज नहीं है, तो शादी और ब्याह में, आतिशबाजियों में, बीड़ियों सिगरेट में, पान तंबाकू में और शराब नोशी में फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो जाएगी। ये हमारी तकरीर का आज मौजू दूसरा है। हम फजूल खर्ची ये नहीं कह रहे हैं कि हराम है, हम फजूल खर्ची ये नहीं कह रहे हैं नाजायज है, हम ये बता रहे हैं जब फजूल खर्ची दीनी काम में जायज नहीं है तो गैर दीनी कामों में जायज कहां से हो जाए। जब इधर नहीं कर सकते हो तो उधर कैसे कर सकते हो। ये जहन अपना बनाइए, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, बोलने में एतदाल, बीच का रास्ता अख्तियार होना चाहिए, बीच का रास्ता। अरे इबादत में फजूल खर्ची जायज नहीं है। इबादत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हदीसों की किताबें पढ़ जाइए, जब वुजू बनाने बैठो तो कितने पानी से वुजू बना सकते हो, गुस्ल करने बैठो तो कितने पानी से गुस्ल कर सकते हो, अल्लाह के रसूल गुस्ल में कितना पानी इस्तेमाल करते थे, सब ये छोटी छोटी हदीस की किताब बुलूगुल मराम में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा तरीका। आप कितने पानी से वुजू बना लेते थे, आपको पूरा का पूरा तरीका मिल जाएगा। लीजिए 2 मुद पानी से आप वुजू बना लेते थे। 2 मुद कितना होता मालूम है आपको? 4 मुद का 1 सा, 4 मुद का 1 सा, 1 सा कितना होता है? 3.5 सेर यानी 2.5 किलो, 2.5 किलो। 4 मुद का 1 सा यानी 2.5 किलो का 1 सा, और अल्लाह के रसूल 4 मुद नहीं 2 मुद यानी 2.5 किलो से आधा कर दो, कितना हुआ? 1.25 लीटर पानी से वुजू बना लेते थे, और फिर आप कहते थे पानी बचाओ, पानी में फजूल खर्ची मत करो। अब आप अंदाजा लगाइए, जब नमाज के लिए वुजू शर्त है और वुजू में भी 1.25 किलो पानी से ज्यादा अल्लाह के रसूल खर्च नहीं कर रहे हैं, जब 1.25 किलो पानी से ज्यादा खर्च
खर्च करने को फजूल खर्ची में शुमार किया जा रहा है, वो भी नमाज के लिए, तो हमें बीड़ी, सिगरेट, शराब और पान तंबाकू में पैसा खर्च करने की इजाजत कौन सी शरीयत देती है? कौन सा समाज देता है? कौन सी सोसाइटी देती है? शादी में 15, 20 और 50 आदमी से ज्यादा 200 आदमियों की बारात कौन सी शरीयत हमें इजाजत देती है? मेहमानों के लिए बकरे, कोरमे, मछली, फ्राई और शाही पनीर और सब्जी के आइटम अलग 20 किस्म के आइटम बनाने की कौन सी शरीयत इजाजत देती है? कहां से हमने लिया है ये सब? जब वुजू के अंदर पानी को ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता, शादी, ओफो, कितनी बार सुना होगा ये वाकया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी अकरम के पास एक औरत आती है, एक औरत, कितनी बार ये वाकया सुना होगा, और आकर कहती है अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, मैं अपने नफ्स की मालिक आपको बना रही हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसको एक नजर देखा और नजर देखने के बाद आपने नजर नीची कर ली और फरमाया ऐ औरत, अब मुझे औरतों में कोई रग़बत ना रही, अब मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं, यानी अब मुझे शादी की कोई जरूरत और हाजत नहीं है। वो औरत वहीं बैठ गई कि शायद अभी अल्लाह के रसूल हमारे लिए कोई फैसला करेंगे। वही एक सहाबी बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं निकाह का ख्वाहिशमंद हूं, मेरे साथ निकाह कर दीजिए। ओए होए, जरा देखिए तो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम निकाह करना चाहते हो? कहा? उस औरत से पूछा कि ये चाहते हैं, तो कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं करना चाहते तो इनके साथ कर दीजिए। तो आपने उस सहाबी को अपने करीब बुलाया, बुखारी के अल्फाज देखिए, आपने फरमाया क्या आप अपनी बीवी को मेहर में कुछ दे सकते हो? जरूरी है मेहर, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए समाज और सोसाइटी में, निकाह के वक्त एक काजी को निकाह पढ़ाने वाले को पूछना चाहिए कि आप अपनी बीवी को मेहर कितना दे रहे हो। फिर औरत के पास खबर जाना चाहिए उस लड़की के पास कि तुम्हारा होने वाला शौहर इतने रुपए मेहर देना चाहता है, क्या तुम इतने रुपए मेहर या ये मेहर में ये लेना चाहती, क्या इतने में तुम कबूल कर सकती हो? लड़की और लड़के दोनों की रजामंदी पर और जितना पर तय हो जाए वही शरई मेहर है। लड़की लड़के की हैसियत से ज्यादा नहीं मांग सकती है, और लड़का भी अपनी हैसियत से बहुत कम करना चाहे तो वो भी उसके लिए सही नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक दे। अरे वलीमे में जब 5 लाख खर्च कर सकते हो तो अपनी बीवी को 50,000 का मेहर क्यों नहीं दे सकते हो भाई? मोटरसाइकिल मांगने में तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, और मेहर देने में तुम्हें इतना मेहर? शरीयत में का मेहर रखो 66 रुपए 40 पैसे, मेहरे फातिमा रख दो। यहाँ मेहरे फातिमा याद आ जाता है, जहेज लेते वक्त जहेज फातिमा याद नहीं आता है। मेहर का मामला हो तो मेहरे फातिमा याद आता है, और जहेज लेने का मामला हो तो वहां पर मेहरे जहेज फातिमा फिर याद नहीं आता। एक तकिया हो, चटाई हो खजूर के पत्तों की, और तकिए में भी खजूर के पत्ते भरे हुए हो, और मिट्टी के साथ बर्तन हो, एक चक्की हो जिसमें वो कुछ पीस लेती हो, ये याद नहीं आता है। वहां मोटरसाइकिल याद आती है, वहां मोटरसाइकिल। अब कितना कितना बुरा तो बोल चुका हूं, इसके बावजूद भी तो शर्म नहीं आती है, इतनी बेशर्मी है। अरे हम इंटरनेशनल भिखारी तक बोल चुके हैं, मोटरसाइकिल मांगने वाले को इंटरनेशनल भिखारी का खिताब भी हम दे चुके। लंगड़ा लूला आदमी जो दरवाजे पे आके भीख मांगता, अच्छा लगता 10 रुपए 20 रुपए देने में, चलो बेचारा काम करने के लायक नहीं। ये दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है, मेरा बेटा है कपड़े की दुकान पे बैठता है, दुकान पे आने जाने के लिए मोटरसाइकिल दे दो अपने बेटे के नाम पे। अल्लाह के नाम पे मांगने वाले को 10 रुपए देने में अच्छा लगता है, और बोलो जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है। काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हमारी नजर में 10-20 रुपए वाला भिखारी इतना बड़ा नहीं है। अल्लाह की कसम ये इंटरनेशनल भिखारी है जो अपने बेटे के नाम पे मोटरसाइकिल मांगता है, ये उससे बड़ा भिखारी है। तुम भिखारी मानो या ना मानो, मौलाना जर्जीस उसको
खिताब दे रहा है इंटरनेशनल भिखारी का। मांगो मोटरसाइकिल। और हमें जरूर बता दिया करना मौलाना साहब, इस लड़के की शादी हुई थी, इसने मोटरसाइकिल मांगी थी, तो मैं उसके मुंह पे कहूंगा अच्छा यही है इंटरनेशनल भिखारी। और जब किसी की मोटरसाइकिल पे मैं बैठ जाऊं तो मुझे जरूर बताना मौलाना साहब ये वही मोटरसाइकिल है जो इसने भीख में मांगी थी, तो मैं कह दूंगा नहीं मुझे इस पे नहीं बैठना है। क्यों? अरे तू खुद भिखारी है तो मुझे क्या बिठाएगा, तेरे पास तो बिठाने के लिए कुछ है ही नहीं। तेरी साइकिल पे चला जाना गवारा कर लूंगा, लेकिन भीख में दी हुई मोटरसाइकिल पे बैठना गवारा नहीं। लेकिन मालूम होना चाहिए कि भीख में मिली है, जहेज में नहीं बोल रहा हूं, भीख में। जहेज का लफ्ज आप लोगों ने इजाद किया है, हमारी नजर में भीख है वो। चाहे वो मौलवी मांगे, चाहे जर्जीस मांगे, चाहे आप मांगे, चाहे जो भी मांगे। मदरसों के लिए आप जलसे कर लेते हो, हर साल जलसे में इतना चंदा कर लेते हो, मेरी समझ में नहीं आता है जहेज के खिलाफ कमेटी क्यों नहीं बन पाती। मस्जिद की कमेटी बन जाती, मदरसे की कमेटी बन जाती। अभी कोई लड़का कोई लड़की लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, क्या सजा होनी चाहिए। गांव के सरपंच बैठ जाएंगे, क्या सजा होनी चाहिए। फला अच्छा लड़की को लेके भागा, अब वो लड़की का बाप कह रहा मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। पंचायत फैसला कर रही है, 2 आदमी 5 आदमी इधर से बैठ गए, 5 आदमी इधर। अब पंचायत फैसला कर रही है, क्या कर रही है, 4-5 लाख रुपए दे दो। या दूसरा फैसला क्या कर रही है, चल अब अपने लड़के की शादी उसी लड़की से कर। आए पंचायत में ये फैसले करने वालों, तुम्हारे यहाँ जब लड़का लड़की लेके भाग जाता है उसकी पंचायत बैठ जाती है। तुम्हारे समाज और सोसाइटी में एक नौजवान लड़का शराब पीकर रास्ते में पड़ा रहता है, माँ बहन की गालियां बकता है, पंचायत कहाँ चली जाती है। उस शराबी के बारे में कोई पंचायत क्यों नहीं बैठती है, उस शराबी का सोशल बाइकाट क्यों नहीं किया जाता है, वो शराबी तुम्हारे मुआशरे और समाज में क्यों रहता है, क्यों पनप रहा है। जो चीज तुम्हें पसंद आती है तुम उसकी पंचायत बिठा लेते हो, और जो चीज में तुम्हारी औलाद खुद मुलव्वस है उसकी पंचायत नहीं। यानी जो तुम्हारे पसंद मन में आए उसकी पंचायत करोगे, और जो तुम्हारी मर्जी में आए उसकी पंचायत नहीं करोगे। ये शरीयत है, कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं, परचूनी की दुकान नहीं, जो पसंद आए वो ले लो और जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। शरीयत है, अगर लड़का लड़की लेके भागता है उसकी पंचायतें जुड़ती हैं, तो शराबी लड़कों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। न कोई उसको लड़की दे न उसकी लड़की ले, ये पंचायतों में ये तय होना चाहिए, उसका सोशल बाइकाट होना चाहिए। हमारे समाज में मुआशरे में लोग नमाज नहीं पढ़ते और अजान हो रही है, और बेनमाजी हमारी आंखों के सामने टहलते। पंचायत और गांव के सरपंच कहां चले जाते हैं, उनके खिलाफ मीटिंगें क्यों नहीं होती। जबकि बेनमाजी के बारे में शरीयत कहती है कि बेनमाजी अगर शादीशुदा है, अगर वो नमाज शादी से पहले पढ़ता था और शादी के बाद अगर उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। शरीयत कहती है कि ये निकाह बातिल हो जाता है, वो तलाक दे या न दे, औरत किसी नमाजी औरत के आदमी के साथ निकाह कर सकती है। जहां शरीयत ये हुक्म देती है उसके लिए कोई पंचायतें आप नहीं बिठाते हो। लड़का लड़की लेके भाग जाए तो पंचायतें बैठे, शराबियों के खिलाफ कोई पंचायत नहीं बैठ रही है। कहां चला गया हमारा समाज, कहां चली गई हमारी सोसाइटी। अपने अकल के नाखून लो और सोचो। वो औरत कहती है, फिर बहक गया, कहती है अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मेहर बताओ देने के लिए क्या है, क्या दोगे मेहर, कुछ है। कहने लगा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा एक बार अपने घर चले जाओ और देख कर आओ। बुखारी शरीफ का वाक़या, किताबुन निकाह, एक बार घर जाओ, अगर कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो गया और वापस आया, कहता अल्लाह के रसूल मैं घर गया, घर में लोगों से पूछा, अपने घर वालों से पूछा, घर में कुछ नहीं है, ऐसी चीज हमें नहीं मिली कि मैं इसको मेहर दे सकूं। मेहर देने के लिए भी नहीं है, घर में कुछ है नहीं, और शादी का सपना हम तसव्वुर करें हमारे यहाँ हो जाएगी।
अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, एक बार और घर चले जाओ। का फिर का अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही लेके आओ, जाओ उसी को मेहर बना देंगे। अरे कुछ तो दो अपनी होने वाली बीवी को। वो गया, फिर वापस आया और कहता अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं दी। कहा कुछ भी नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल सिर्फ इस लुंगी के जो मैं पहने हुए हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। रात में कभी कभी जब सर्दी लगती है तो मेरे पास एक्स्ट्रा चादर भी नहीं है, इसी लुंगी को खोलता हूं और अपने ऊपर डाल लेता हूं, ये चादर का भी काम करती है। और जब घर से बाहर निकलता हूं तो ये लुंगी लपेट के बाहर आ जाता हूं। आप अगर कहें तो आधी लुंगी इसी में से मैं इसको दे सकता हूं। तसव्वुर करो इस निकाह का। कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत कैसे रास्ते निकाल रहे हैं। समाज में बैठने वाले पंचायतियों, तुम रास्ते नहीं निकाल पाते। अल्लाह के रसूल ने कहा जब यही एक लुंगी है तेरे पास और कोई चादर भी नहीं है तो वो भी तू पूरी लुंगी इसको दे नहीं सकता, आधी दे रहा है तो आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी इसकी भी किसी काम की नहीं। ये लेके क्या करेगी जब इसको भी कोई फायदा नहीं, ना ये पहन सकती ना तू पहन, तो लेके क्या करेंगे इसको, अपने पास रख। थोड़ी देर बैठे, अल्लाह के रसूल भी थोड़ी हदीस का नक्शा देखो, बुखारी के अल्फाज पर गौर करो। अल्लाह के रसूल भी बैठ गए, वो सहाबी भी थोड़ी देर बैठे रहे। जब उन्होंने देख लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है मेहर, तो ये सोच कर उठ गए कि अब मेरा निकाह नहीं हो सकता है, तो चलने लगे। किसी से कुछ नहीं कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उठ के चलने लगे। अल्लाह के नबी ने उनको जाते हुए देखा, घर के दरवाजे से निकलते हुए देखा तो कहा इधर आओ। वो पलटे, क्या बात है, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल जा रहा हूँ, कुछ कमाऊंगा, घर में और भी लोग हैं उनके लिए मेहनत मजदूरी करूंगा, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता है। आपने कहा बैठो मेरे पास। अल्लाह के रसूल ने कहा चाहिए बताओ तुम्हें कुछ कुरान याद है, कुरान कुछ याद है तुम्हें? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल ये सूरत ये सूरत ये सूरत ये सूरत। उसने 4-5 सूरतों के नाम गिनाए। अल्लाह के रसूल ने एक और सवाल कहा ये सूरतें तुम्हें याद हैं? हाँ हाँ। आपने फिर एक सवाल किया क्या तुम इसको बिगैर देखे पढ़ सकते हो, यानी मुंह जबानी याद है ये सूरतें तुम्हें? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल देख कर नहीं बिगैर देखे पढ़ सकता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतनी बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तुम कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है, ये सूरतें तुम बिगैर देखे पढ़ सकते हो? हाँ। फरमाया क्या ये सूरतें तुम इस औरत को याद करा सकते हो, अपनी बीवी को सिखला सकते हो, इसको याद करा सकते हो? फरमाया हाँ मैं याद करा दूंगा। फरमाया तेरे होने वाले शौहर के पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो सूरतें उसको याद है वो तुझे याद करा देगा। क्या तू कुरान की उन्हीं सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? क्या इसी मेहर पर तू निकाह कर लेगी? कहने लगी अल्लाह के रसूल जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाए उससे ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मैं तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल खड़े हुए और खुतबा निकाह पढ़ाया, खुद उसके वली बन गए और खुतबा निकाह पढ़ा के कहा जाओ अपनी बीवी को ले जाओ, जाओ अपनी बीवी को अपने घर ले जाओ। मेरे भाइयों न बारात का पता चला, न मोटरसाइकिल का पता चला, न हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न आतिशबाजी छूटी, न लड़की वालों ने को किसी ने बुलाया क्या हमारी बेटी की शादी है। अल्लाह के रसूल ही उस लड़की के बाप बन गए, उसके माँ बाप कोई था नहीं, इसलिए काजी वली बन गया। आपने निकाह पढ़ाया और खुद उस लड़की के बाप बन गए और आपने उस लड़की की रुखसती उसके साथ कर दी। इस्लाम इस तरीके से फजूल खर्ची से बचाकर रास्ते निकालता है। सुन लो सबसे बड़ा नेक काम अगर आज के जमाने में है तो वो ये है कि किसी गरीब लड़के का किसी गरीब लड़की से निकाह करा दिया जाए और बगैर जहेज के एक गरीब लड़की को किसी के घर पे पहुंचा कर उसकी बीवी बना दिया जाए। इससे बड़ा नेक काम
कोई नहीं है। समाज के लोगों, नजरें डालो तुम्हारे समाज में कितनी लड़कियां सिर्फ जहेज न होने की वजह से घर में बैठी हुई हैं, मोटरसाइकिल न होने की वजह से उन खूबसूरत लड़कियों की निकाह नहीं हो रहे हैं, जहेज न होने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। समाज वालों, जिस तरह मदरसे चलाने के लिए उठे हो, मस्जिदें बनवाने के लिए उठे हो, इसी तरीके से लड़कियों का घर बसाने के लिए उठ जाओ और इनका निकाह करा के बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आजादी हासिल करो, वरना कयामत के दिन तुम अपने आप को कभी माफ नहीं करा सकते। ये था निकाह और ये थी शादी। आज हमारी नौजवान नस्ल हाय हाय फजूल खर्ची में जब बढ़ी तो इतनी बड़ी, मैं आपको क्या बताऊं। ये आज 27 फरवरी है, जब पहली जनवरी थी, 1 जनवरी, 2 महीने पहले प्रोग्राम नहीं चल रहे थे, कहीं लॉकडाउन का असर था और मैं अपने शहर में ही था, अपने इटावा में। 31 दिसंबर को मैं कुछ देर रात तक पढ़ता रहा और कुछ चीजें लोगों ने हमारे एक ग्रुप के अंदर कुछ भेजी थी, तो मैं उसको पढ़ रहा था मोबाइल पर। क्या है, मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ी सी नजर डाली। आप यकीन मानिए, जिन लोगों के सरों पर NRC और CAA की तलवार लटक रही हो, ये मुसलमान और इसकी नौजवान नस्ल, गौर कीजिए आप, 31 दिसंबर के रात के 11:55 के बाद जो मंजर सामने आता है वो कहीं और का नहीं। मैं आपको यूपी का मंजर बतला रहा हूं अपने इलाके का। और जैसे ही 12 बजते हैं और 12:10 में मुझे पता चल गया, मैं अपने घर पे ही था और मुझे पता चल गया कि जर्जीस साहब, जिस बस्ती में आप रहते हो उसी बस्ती के अंदर जश्न मनाया गया 1 जनवरी का रात के 12 बजे। जो तुम्हारी नसीहतें सुनते हैं, जुमे के खुतबे में आगे बैठते हैं, इन्हीं लोगों ने डांस किया है, डांस। मैंने पता लगाने की कोशिश की तो मैं उस वक्त कांप के रह गया जब पता ये चला कि इसमें सिर्फ नौजवान लड़के ही नहीं, बल्कि 1 जनवरी को रात के 12 बजे उस समाज में रहने वाले लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी शराब पी और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर शराब के नशे में डांस किया और नाचा। और ये सब करने वाले गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान थे और हमारे अपने थे। कहां जा रही है हमारी सोसाइटी? जिस इलाके में रहकर 20 साल मैंने खुतबे दिए हो, जिस मस्जिद में जब मैं इटावा होता हूं तो जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूं, जुमे का खुतबा मैं देता हूं, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। जमाते अहले हदीस के पास इतनी बड़ी मस्जिद पूरे इंडिया में अभी तक हमें नजर नहीं आई। शाही मस्जिद है, 600 साल पुरानी मस्जिद, किसी बादशाह की बनाई हुई। उस मोहल्ले का मैं रहने वाला, उसी मस्जिद के नाम पर हमारे मोहल्ले का नाम है मोहल्ला शाही जामा मस्जिद। और उस मोहल्ले के अंदर पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। जर्जीस, 20 साल तेरी तकरीर और तेरे खुतबे का ये रिजल्ट निकला, ये सिला दिया है तेरी कौम के लोगों ने, नौजवान नस्ल ने, जिनके तुम इमाम हो, जिनके तुम कायद हो, जिस बस्ती में तुम रह रहे हो। शराब के नशे में लड़के और लड़कियां कहां जा रहे हैं? वो शराब जब हराम नहीं हुई थी तो एक अंसारी ने दावत कर दी। वो शराब जो हराम नहीं हुई थी जब तो मदीने में एक अंसारी ने दावत कर दी कुछ सहाबा की खाने पर, और उस खाने में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे और हजरत अली भी थे।
खाना खाने के बाद उस अंसारी ने सबको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद खाने ही के बाद शराब रख दी। सहाबाए किराम ने शराब भी पी ली क्योंकि हराम नहीं हुई थी उसमें। और जैसे ही शराब के नशे में आए तो उसी वक्त नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की या ईशा की, अजान की आवाज आने लगी। उस अंसारी नौजवान ने जिसने दावत की थी अपने घर पर, उसने वहीं पर चटाई बिछा दी और कहा कि लोगों, हमने और तुमने शराब पी रखी है, इसलिए इस हाल में मस्जिद में न जाएं, यही नमाज पढ़ लेते हैं। एक सहाबी को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया और बाकी सारे सहाबा उसके पीछे नमाज पढ़ने लगे। रावी को शक है वो मगरिब की नमाज थी या ईशा की, और नमाज की नियत जैसी बांधी, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ने के बाद तिलावत होने लगी और कुरान की ये 7 आयतें तो बिल्कुल सही पढ़ ली गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। यहां तक तो उस सहाबी ने आयतें सही पढ़ी, लेकिन शराब का नशा जब खोपड़ी पे चढ़ने लगा तो इसके बाद जब उन्होंने कुरान की जो सूरत पढ़ी तो उसमें गड़बड़ा गए और नशे की हालत में वो कुरान गलत पढ़ने लगे। सूरह काफिरून की तिलावत कर रहे थे, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। सूरह काफिरून की तिलावत ये है क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, क्या है काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, मैं उन खुदाओं को नहीं पूछता जिनको तुम पूछते हो। लेकिन वो सहाबी गड़बड़ा गए और उन्होंने कुरान की आयत सूरत इस तरीके से पढ़ दी, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। आए काफिरो, हम भी उनकी इबादत करते हैं, उन झूठे खुदाओं को हम भी मानते और पूछते हैं जिनकी इबादत तुम करते हो, जिनकी पूजा तुम करते हो, उनकी हम भी करते हैं। कुरान का माना ही बदल गया, आयत ही गलत पढ़ दी। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरीके से नमाज पढ़ ली गई, लेकिन यहाँ नमाज पढ़ी, वहां अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाखबर कर दिया। कुरान की आयत नाज़िल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ईमान वालो, तुम उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाया करो जब तुम नशे में हुआ करो, जब तुम शराब पी लिया करो तो तुम नमाज ना पढ़ा करो, और उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम नशे में हो। जब नशा उतर जाए तब तुम मस्जिद में जाया करो और उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा तुम उसको समझने लगो। हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जो तुम बोल रहे हो उसको समझने लगो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तब तुम नमाज पढ़ने जाओ। इस आयत ने सहाबाए किराम की जिंदगी बदल दी। या अल्लाह, अब हमारे ये दिन आ गए, अब हमें अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि तुम नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो, यानी नमाज के लिए रोक दिया गया। ये शराब इतनी बुरी चीज है, इसको पीने के बाद जब हम नशा आ जाए तो नमाज ना पढ़े। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम शराब पीकर नमाज को छोड़ दें या नमाज के लिए हम शराब को छोड़ दें? दोनों में से एक चीज छोड़ना पड़ेगी। क्या मैं शराब पी लूं तो नमाज छोड़ूं या नमाज के लिए शराब छोड़ूं? सहाबा का ईमान इतना मजबूत था, कहने लगे, अय अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं शराब पीकर नमाज छोड़ दूं? अय अल्लाह, हजारों शराब कुर्बान, लेकिन नमाज को कुर्बान नहीं होने दूंगा। अब सहाबा ने टाइम टेबल चेंज कर दिया और वो अब देखते थे कि ज़ोहर का वक्त करीब है तो शराब ही नहीं पीते थे।
नहीं, जोहर के बाद पिएंगे। नमाज पढ़ के आए, नहीं, पहले खाना खा लो, अभी शराब पिएंगे तो घर में अच्छा नहीं लगेगा। बीबी खाना खा लो, खाना ना खाया, खाना खाने के बाद तो नींद अपने आप आने लगी। अरब के अंदर कहलूने की आदत थी, सो गए। अरे नींद तो ऐसी आ रही, शराब पीने की क्या जरूरत है। अब उठे, चलो अब पी ले शराब। अरे अब क्या पिए, अब तो असर की नमाज का वक्त हो गया है, अगर पिएंगे तो नशा आ जाएगा, नशा आएगा तो फिर हम शराब, हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, और नमाज छूट गई तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। हम जानबूझकर नहीं, इसने बहुत से साहबा की नमाज़ें शराब छुड़वा दी। लेकिन एक मजलिस में जब शराब का दौर चलने लगा तो अंसारी मुहाजिर अंसारियों को गाली देने लगे। शराब के नशे में अंसारी मुहाजिर कहने लगे, ऐ मदीने वालों तुम हमारे नौकर हो, ऐ मदीने वालों, ऐ अंसारियों, हम सबसे अफजल हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौम के हैं, हम तो कुरैशी लोग हैं, अल्लाह के नबी हमारे खानदान में आए हैं, इसलिए हम तुमसे अफजल हैं। अंसारी भी शराब के नशे में उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे ऐ मक्के वालों तुम हमसे बड़े हो, तुम हमसे ऊंचे हो, अरे रहने को घर नहीं था, मक्के से निकाले गए हो, हमने तुम्हें रहने को घर दिया, तुम भूखे थे, हमने तुम्हें खाना दिया, पहनने को कपड़े नहीं थे, हमने तुम्हें पहनने को कपड़े दिए, और आज हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, हमारी बिल्ली आज हम ही को घुर्रा रही है, हमसे कह रही हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे बड़े हो नहीं सकते, तुमको पनाह हमने दी, अपने घर में हमने रखा तुमको, हम सबसे ऊपर। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज गई, अंसारी अपने आप को बड़ा कह रहे हैं और मुहाजिर अपने आप को। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह क्या मैं यही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ जिस चीज को हम खत्म करने आए थे, अमीरी और गरीबी को मिटाने आए थे, जात पात खत्म करने आए थे, ऊंच नीच खत्म करने आए थे, तकवे की बुनियाद पर किसी को बड़ा और छोटा बनाने आए थे, आज ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आय अल्लाह तू शराब के बारे में कोई हुक्म नाफिज फरमा दे। यहाँ अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की और उधर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। आज के बाद तुम्हारे ऊपर शराब भी और जुआ भी और बुतों के थान भी और फाल के तीर, जुए के पासे, ये सारी चीजें हराम है, रिज्सुम मिन अमल शैतान, तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दी गई है, शैतान की गंदगी है, इनसे बचो। लीजिए अब हराम कर दी गई हमेशा शराब। जब अल्लाह के नबी के जमाने में शराब हराम हो गई, सहाबा ने छोड़ दी, जिस हाल में शराब रखी थी उसी हाल में फेंक दी, शराब पानी की तरह बहाई गई। अब गौर से सुनना, और ऐ नौजवानों ये वाकया तुम्हारे लिए, और सुनो ये वाकया बड़ा दिलचस्प है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इससे तुम्हें शराब की बुराई नजर आएगी। सुनो, जो वाकया मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये तुम्हारे दिल को झंझोड़ देगा, तुम्हारे आंखों में आंसू ले आएगा, ये वाकया तुम्हारे दिलों में इबरत पैदा कर देगा। सुनिए, अल्लाह के नबी ने जब शराब हराम कर दी तो जिंदगी भर फिर किसी सहाबी ने शराब को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, अबू बकर का जमाना आया, 2 साल वो जिंदा रहे, खलीफा रहे, शराब उनके जमाने में भी हराम रही और सहाबा ने बिल्कुल शराब छोड़ दी। फिर हजरत उमर का जमाना आया, हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे, 4-5 साल तक किसी ने शराब नहीं पी, क्योंकि जानते थे शराब पीने की एक सजा मुतय्यन है, 40 कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े। इसलिए कोड़ों के डर से पहली बात तो सारे साहबा ने छोड़ दिया, और जो लोग कभी कभी पी लेते वो इसलिए नहीं पी रहे कि 40 कोड़े कौन खाएगा, एक कोड़े में तो चमड़ी उधड़ जाती है, 40 कोड़े कौन खाएगा। 4-5 साल गुजर गए, इस बीच में एक सहाबी है, गौर से सुनना, सहाबी है, नाम है उनका कुदामा इब्ने मज़ऊन, नाम है उस सहाबी का कुदामा इब्ने मज़ऊन। नौजवानों ये वाकया सिर्फ तुम्हारे लिए, आज की नौजवान नस्ल शराब की तरफ बहुत तेजी से बहक रही है। जब 1 जनवरी को हमारे यहाँ लड़कियों ने शराब पियो और कॉलेज के लड़के और लड़कियों ने शराब पियो और उसके बाद नाच डांस किया हो, तो आप अंदाजा लगाओ कि ये नौजवान नस्ल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शराब की तरफ कैसे बहक रही हैं।
और जा रही है। सुनिए, कुदामा इब्ने मज़ऊन जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनको 20 बीमारी मुलव्वस है, 20 बीमारी में मुलव्वस है। उनको सर में दर्द भी रहने लगा, उनको पेट में दर्द भी, हड्डियों में दर्द भी। वो कभी कभी उठते तो मस्जिद में चले जाते और कभी बेचारे घर ही पे नमाज पढ़ लेते अपने बिस्तर पर। एक रात में उनको दर्द होने लगा। ये वाकया सुनने से पहले ये चीज ज़हन में रखना, कुदामा इब्ने मज़ऊन को 20 बीमारी थी, 20 बीमारियों ने उनको घेर लिया। एक दिन उनको दर्द होने लगा, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। एक दिन उनको दर्द हुआ रात में, और वो दर्द इतना तेज था कि बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो चीखते रहे, चिल्ला रहे, आह दर्द मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस रात में कहाँ हकीम मिलेंगे, कहाँ डॉक्टर मिलेगा, और उस जमाने में कोई ऐसी दवा भी नहीं थी कि जो दर्द को फौरन बंद कर दे। हमारे यहाँ तो एक रास्ता है, बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो रात में कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास, ये नींद की टेबलेट रखी हुई है, इसको खा लो, कम से कम नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, सुबह फिर डॉक्टर को दिखाया जाएगा। सुन लीजिए, बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के और बगैर किसी बड़े डॉक्टर के नींद की गोली लिखे हुए अपनी मर्जी से जो लोग नींद की टेबलेट दर्द की वजह से खा के सो जाते हैं रात में, ये भी शराब पीने के हुक्म में दाखिल है। नोट करिएगा मेरी बात को। अगर आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताया और आपने अपनी मर्जी से टेबलेट खा ली तो आपने टेबलेट नहीं खाई है, आपने शराब खाई। कुदामा इब्ने मज़ऊन के घर वाले कहने लगे, इतनी तेज दर्द हो रहा है, हमारे घर में बहुत पुरानी एक शराब रखी हुई है, हराम हो जाने के बाद किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया है, बहुत दर्द हो रहा है आपको, ऐसा कर लो, आधा गिलास शराब हम आपको दिए देते हैं, 2 घूंट शराब, 3 घूंट शराब, ये पी लीजिए, इससे आपको नींद आ जाएगी और आप आराम से सो जाएंगे। कल सुबह किसी अच्छे हकीम से मिलकर आपका इलाज कराया जाएगा, कम से कम रात तो आपकी कट जाएगी। कुदामा इब्ने मज़ऊन ने सोचा कि मुझे 20 बीमारी है और दर्द बहुत ज्यादा है, इसलिए मजबूरी में शामिल है, लिहाजा ऐसी मजबूरी में शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा लाओ, इस मजबूरी में मैं 2 घूंट शराब पी लेता हूँ। कुदामा इब्ने मज़ऊन ने अपने घर वालों से कहा, वो शराब की बोतल ले आया और 2 या 3 घूंट, आधा गिलास के तकरीबन शराब उनको पिला दी गई। थोड़ी देर के बाद उनको गुनूदगी आ गई और वो सो गए, और सोने के बाद उनकी नींद सुबह ही खुलती है। लेकिन सुबह तक ये खबर 2-3 सहाबियों को पता चल गई, जिनमें अबू हुरैरा भी शामिल थे, और ये लोग हजरत उमर फारूक के पास आए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, क्या शराब हराम नहीं हुई है? हाँ हो गई है। आपने सुना है? कहा नहीं सुना है। कल की रात में कुदामा इब्ने मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी ली है। अच्छा, बीमार थे और उनको बहुत दर्द था, इसलिए वो वहां चले गए और शराब पी लिए। हजरत उमर फारूक ने अपने कासिम को भेजा, जाओ कुदामा इब्ने मज़ऊन को मेरे ऑफिस में दरबारे खिलाफत में लेकर आओ। उमर फारूक का कासिम जाता है और कुदामा इब्ने मज़ऊन से कहता है, आपको अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बुला रहे हैं। कहा बीमार है, ये तो बिस्तर से उठने के लायक नहीं है। कुदामा इब्ने मज़ऊन कहते हैं, कोई बात नहीं, अरे मेरे बेटे मुझे खड़ा करो। उनको खड़ा किया गया। उन्होंने अपने 2 बेटों से कहा, एक बेटा मेरे दाएं तरफ आए और दूसरा बेटा मेरे बाएं तरफ आए, और खुद बीच में चले और अपने दोनों हाथ दोनों बेटों के कांधों पे रख लिए और कहा, इस हाल पे मुझे लेके चलो।
अमीरुल मोमिनीन के पास, हजरत उमर फारूक के पास, इस हाल में उनको लेकर जाया गया। हजरत उमर ने उनको देखा, फरमाया, ऐ कुदामा इब्ने मज़ऊन, मैंने ऐसा सुना है कि कल की रात तुमने शराब पी ली, क्या ये सही है? कुदामा इब्ने मज़ऊन कहते हैं, हाँ आया अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम ही है मुझे कितनी बीमारियां हैं। कई मर्तबा तो आप भी मुझे देखने के लिए घर पे आए, जब मैं मस्जिद में नहीं पहुंच पाता तो आप मेरी इयादत के लिए घर आते और मेरी खैर खबर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे 20 बीमारियों ने घेर लिया है और अब भी मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ। कल रात मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं बेचैन हो गया और बहुत ज्यादा मजबूरी में मैंने थोड़ी सी कल शराब पी ली। हजरत उमर ने ये दाहिना हाथ उठाकर अपने सर पे मार दिया। आए कुदामा, ये तुमने क्या किया? आए कुदामा, शराब पीने वाले की हद जानते हो क्या है? हाँ मालूम है। ऐ कुदामा, मालूम था फिर भी तुमने शराब पी ली। शराब पीने वाले के लिए तुम्हारे नबी ने, अल्लाह के नबी ने 40 कोड़ों की सजा मुतय्यन की है। हजरत कुदामा कहते हैं, हाँ मालूम है ऐ अमीरुल मोमिनीन, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे 20 बीमारी है और रात में इतना तेज दर्द था कि बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए मैंने मजबूरी में शराब पी है। इसलिए मेरे लिए मजबूरी में शराब की रुखसत शरीयत देती है। हजरत उमर ने कहा, ऐ कुदामा, शरीयत तुम्हें कहाँ रुखसत देती है? अल्लाह के रसूल के जमाने में शराब हराम हो गई थी। इसके बाद जो लोग शराब पीते पकड़े गए, उनको 40 कोड़े मारे गए। किसी ने कहा मुझे बुखार था, फिर भी नबी ने उनको 40 कोड़े लगाए। किसी ने कहा मुझे ये बीमारी थी, नबी ने फिर भी 40 कोड़े लगाए। ऐ कुदामा, अल्लाह के रसूल ने कभी किसी बीमार आदमी को भी शराब पीने के बाद ये सोच कर नहीं छोड़ा कि इसने तो इस बीमारी में शराब पी ली, इसलिए छोड़ दिया जाए। तुम्हें रुखसत कहां से मिल गई? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं और दूसरे साहबा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये बूढ़े हो चुके हैं और बहुत ज्यादा कमजोरी भी है और शराब इन्होंने बहुत ज्यादा मजबूरी में पी है, लिहाजा इनको कोड़े तो नहीं मारे जाने चाहिए। हजरत उमर ने कहा, बड़े बड़े जय्यद सहाबा को बुलाओ और मीटिंग करो। उसी वक्त मीटिंग होती है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बहुत से साहबा आज भी मौजूद हैं, मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, मुझे एक वाकया बता दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी मजबूरी में शराब पीने की वजह से किसी को छोड़ दिया हो। हम अभी छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी सहाबी पेश नहीं कर सका कि अल्लाह के नबी ने किसी मजबूर को मजबूरी में शराब पीने की वजह से छोड़ा हो। हजरत उमर ने कहा, जब तुम लोग दलील नहीं दे पाए तो मुझे हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन को कोड़े मारना पड़ेंगे। फिर मीटिंग होती है और मीटिंग में तय होता है, अमीरुल मोमिनीन, आपको इख्तियार है, आप इस बूढ़े आदमी को कोड़े मारिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। इन्होंने शराब पी है, कोड़े लगना चाहिए, 40 कोड़े। लेकिन हमारी गुजारिश, अपील, दरखास्त ये है, हमारी रिक्वेस्ट ये, अभी ये बहुत बीमार है, 20 बीमारी है और अपने बेटों के साथ खड़े होकर आए हैं और उनके बेटों ने यहाँ खड़ा कर दिया है। ये अभी अपने घर पे जाएंगे तो अकेले चल नहीं पाएंगे, इनको बेटे सहारा देकर जाएंगे। अभी ये नमाज भी घर पे पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नहीं। थोड़ी ताकत आ जाने दीजिए, कमजोरी दूर हो जाने दीजिए, ये 20 बीमारी में थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए, ये अपने आप चलने फिरने लगे और मस्जिद में आने जाने लगे, तब आप इनको 40 कोड़े मार लेना। हजरत उमर फारूक ने कहा, अफसोस अबू हुरैरा, मैं
मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट नहीं मान सकता। उसकी वजह यह है कि मैं इनको 1 हफ्ते की मोहलत दे दूं, मैं इनको 10 दिन की मोहलत दे दूं कि ये हकीम से इलाज कराएं और इनको ताकत आ जाए। मैं इनकी ताकत के आने का 10 दिन इंतजार करूं और जब तक इनको ताकत आए, ये चलने फिरने लगे, पता चला कि उन 10 दिनों में मेरा ही इंतकाल हो जाए, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। आए अबू हुरैरा और ऐ सहाबियों, अगर इनके सही होने से पहले मैं ही अगर मर गया और अल्लाह को प्यारा हो गया तो कयामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह पूछेगा, जब शराब पीने का मुजरिम तेरी अदालत में आ गया तो तूने उसको और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया तो कोड़े क्यों नहीं लगाए? आए अबू हुरैरा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अफसोस है मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता और इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बीसियों बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद अपने आप चलने फिरने के लायक नहीं है, अपने बेटों के सहारे चल के आए, इसके बावजूद उनको कहा गया खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए। कहा गया ऊपर की कमीज उतारो, कुर्ता ऊपर का उतारा गया, लुंगी इनकी टाइट बांध दो, उनकी लुंगी टाइट बांध दी गई और कोड़े मारने वाले को हज़रत उमर ने बुलाया और कहा इनकी पीठ पर 40 कोड़े मारो। उस जल्लाद ने, उस कोड़े मारने वाले ने हजरत कुदामा इब्ने मज़ून जैसे बूढ़े आदमी को, जो बीसियों बीमारी में मुब्तला थे, उनको, जिन्होंने बहुत ज्यादा दर्द होने के बाद थोड़ी सी शराब पी ली थी मजबूरी में, उनको आधा गिलास सिर्फ 2-3 घूंट शराब पी ली थी बस, वो भी मजबूरी में, उनको इस हाल में कोड़े मारे जा रहे हैं। 40 कोड़े तो वो खा गए, अल्लाह अल्लाह करके उनको पीठ पे पड़ गए और फिर उनके दोनों बेटे उनको लेकर घर आए। जो चीज मुझे बताना है वो ये कि 40 कोड़े खाने के बाद फिर कुदामा इब्ने मज़ून 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे। पढ़ी आली साहबा फी तमीज़ साहबा हाफिज अहमद इब्ने हजर अस्कलानी की। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनिए, 2 या 3 साल जिंदा रहे, लेकिन ये बूढ़े आदमी और बीसियों बीमारी में मुब्तला थे। 40 कोड़े खाने के बाद इनकी सेहत इतनी गिर गई कि 40 कोड़े खाने के बाद 2 या 3 साल फिर बिस्तर ही पर पड़े रहे। फिर एक भी नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद में नहीं जा सके और उनकी हड्डियों में इतना दर्द हो गया था कोड़े खाने के बाद कि फिर वो पेशाब और पायखाना करने के भी मोहताज हो गए। उसी बिस्तर पे उनको कराया जाता और बाहर लैट्रीन फेंक दी जाती और फिर उस 40 कोड़े खाने के बाद 2 या 3 साल उसी बिस्तर पर रहे और उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल हो गया। फिर वो पूरी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। इस मंजर को सोचिए और अपने दिलों में झांकिए। ऐ नौजवानों, तुम तो इतने बूढ़े भी नहीं हो, इतनी मजबूरी भी नहीं है, और इतनी मजबूरी हो भी तब भी शराब जायज नहीं है। फिर तुम्हें हालत तंदुरुस्ती में और हट्टे खट्टे होने के बाद तुम्हें शराब पीने की इजाजत कौन सा समाज देता है? और अफसोस है उस समाज पर, लड़के लड़की की पंचायत बिठा ली जाए, लेकिन जिसकी बीमारी में भी शराब पीने की इजाजत न हो, ऐसे आदमी को मुआशरे में और समाज में रहने की और खुलकर शराब पीने की इजाजत हो और उसके बारे में कोई पंचायत भी न बैठती हो। अफसोस है ऐसे समाज पर, अफसोस है ऐसी सोसाइटी पर, और अफसोस है ऐसे फैसला करने वालों पर जो अपने मतलब के फैसले तो करते हैं और शराबियों के लिए और जिनाकारों के लिए कोई पंचायत नहीं बैठती। शराब में पैसा खर्च हो, ये भी फजूल खर्च। तो जब दीनी कामों में फजूल खर्ची जायज नहीं है, तो इन चीजों में फजूल खर्ची कहां से जायज हो जाएगी? 2 घंटे हो गए हैं, 1:45 से 3:45 तक मैंने आपके सामने खिताब कर दिया। एक बात बहुत गौर से सुन लें, हिरनपुर वाले भी, हाथ काठी वाले भी, और जहां से जहां जहां मेरे प्रोग्राम हैं झारखंड में वो भी,
ये तरीका आपका बहुत गलत है कि आप मुझे कहें कि आपको 12 बजे टाइम दिया जाएगा और टाइम दें मुझे 1:45 बजे। गलत है। मैं 12 बजे के बाद अब कहीं टाइम नहीं लूंगा। आप याद रखिएगा, किसी भी जगह आपके मदरसे का चंदा है, आप 10 बजे से 12 बजे तक खूब चंदा करिए, लेकिन 12 बजे के बाद अगर हमें टाइम मिलेगा हम टाइम नहीं लेंगे। गौर से सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा तरीका गलत है। आप 12 बजे मुझे कहें और 12 बजे से मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं आप आए और मुझे टाइम दें 1:45 बजे, ना मैं शुरू में सो सकूं ना आखिर, और मेरा कल भी प्रोग्राम है, फिर परसों हमें 1:30 पे जाना है, तारीख है हमारी, फिर कोर्ट में बनारस। तो मेरे भाइयों, हम भी इंसान हैं, कोई जनरेटर नहीं। एक मायार बनाइए 10 से 12। सिर्फ झारखंड और बिहार के लिए, बंगाल वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 10 बजे टाइम दे देते हैं और 12 बजे जलसा खत्म है। जलसे का असल टाइम यही होता है 10 से 12। लेकिन चलिए, आपके यहाँ अगर और बढ़ सकता है तो 12 बजे भी बहुत हो गया भाई। आप कितना चंदा करेंगे? और इतना चंदा हुआ कि मेरी तकरीर हो रही थी और वहां चंदा गिना जा रहा था, लेकिन सुबह अगर पूछोगे कमेटी वालों से तो क्या कहेंगे? चंदा ही नहीं हुआ, लोगों ने दिया ही नहीं है। मेरी 20 साल की पूरी जिंदगी गुजर गई जलसों में, आज तक मुझे किसी मदरसे में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि बहुत अच्छा चंदा हुआ। 20 साल में अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि बहुत अच्छा चंदा हुआ है। चाहे कितना हो जाए वो यही कहे कि हुआ ही नहीं, मौलाना बहुत कम चंदा हुआ, मिला ही नहीं। तो ये नाशुक्री भी नहीं होनी चाहिए। जितना हुआ है ये दुआ करो कि अल्लाह ताला उसी में आपका, क्योंकि आपको अपने पास तो रखना नहीं है, मदरसा अल्लाह के लिए आपने चलाया है, अल्लाह इसमें बरकत देगा। अल्लाह तो वो है मेरे भाइयों कि जो एक गिलास दूध को 116 सहाबा को पिलवा दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मौजिज़ा था। तो आप मदरसे अल्लाह के लिए नियत करिए, खुलूस हो, तो इंशाअल्लाह जितना कम चंदा होगा उसी में बरकत होगी और पूरे साल आपका खर्चा चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करिए, बार इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, फजूल खर्ची से हमें बचाए, हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमाए, हमें सही सिमत में चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा तो ईमान पर खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।